जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजी के सेंटर। आज हम सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के सेट संख्या 21 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जावा द्वीप किस महासागर में है? तो जावा द्वीप हिंद महासागर में है। ऑप्शन ए। देखिए, जावा द्वीप हिंद महासागर में है और यह इंडोनेशिया देश के क्षेत्र में पड़ता है, यानी जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। चलिए नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम एक बार कहते हैं। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही वायुमंडलीय दाब है। चलिए नेक्स्ट, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी। देखिए, और भी ऑप्शन से संबंधित जो भी है उसको हम देख लेते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इक्थियोलॉजी, यह मछलियों का अध्ययन होता है। और डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो देखिए, वनस्पति फाइबर का आधार सेल्यूलोज होता है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो गैलियम, गैलियम कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैन धर्म से। जैन धर्म की प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और यह प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म की द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके अध्यक्ष क्षमा सरवन थे। प्रथम संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरे संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। चलिए नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। इसमें मराठा की हार हो गई थी। देख लेते हैं इससे संबंधित। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इसी युद्ध के फलस्वरूप मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी और इस युद्ध के फलस्वरूप अकबर दोबारा गद्दी पर बैठा था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठा की हार हो गई थी और अफगान की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी। अब देखते हैं वोल्गा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वोल्गा नदी के किनारे स्टालिनग्राड, यह रूस का है, यही शहर बसा हुआ है। और डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर बसा हुआ है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए और देखते हैं पोटोमेक, पोटोमेक के किनारे वाशिंगटन डीसी शहर बसा हुआ है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट, नींबू का स्वाद खट्टा किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह साइट्रिक एसिड की मौजूदगी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, अदरक क्या है? तो अदरक एक भूमिगत तना है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। ऑप्शन ए। ये तीनों भी देख लेते हैं कि ये किसका ऐसा मात्रक है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम होता है, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट,
भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न मिला था। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 ऑप्शन बी, और अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 85 लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। राष्ट्रपति महोदय इस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, जल का क्वथनांक। तो देखिए जल के क्वथनांक के बारे में है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है, अपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल का क्वथनांक हमेशा वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। देखते हैं इससे संबंधित पॉइंट को। वायुमंडलीय दाब को बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, तथा वायुमंडलीय दाब को कम करने से द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। यानी वायुमंडलीय दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वथनांक के। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, और वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में है। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट, सावाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सावाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। और देखिए इराक की गुप्तचर संस्था अल मुखबरात है, जापान की गुप्तचर संस्था नाइचो है, तथा मिस्र की गुप्तचर संस्था मुखबरात है। चलिए नेक्स्ट, बंकर और चुक्का किस खेल की शब्दावली है? तो बंकर और चुक्का पोलो खेल की शब्दावली है, यानी पोलो खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। देखिए 1862 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय के साथ साथ बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी 1862 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी, जो कि बेंगलुरु में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए कोयला जीवाश्म ईंधन है, तेल जीवाश्म ईंधन है, पीट भी जीवाश्म ईंधन है, पीट कोयला का ही प्रकार है, बिजली ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी, इसी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। देखते हैं इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और यह लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी मंगल ग्रह पर प्रचुर मात्रा में आयरन ऑक्साइड उपस्थित है, इसी कारण इसका रंग लाल हो जाता है। देखिए यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है। देखिए सबसे चमकीला ग्रह तथा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह दोनों शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, बुध सबसे छोटा व हल्का ग्रह है, यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सबसे छोटा और हल्का है, और यह सूर्य के सबसे नज़दीक में है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी, ऑप्शन सी। देखिए यह 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना सलीम मुल्ला और आगा खान ने की थी। चलिए नेक्स्ट,
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। चलिए, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।